सो गाइज़, मैं काम करके फ्री हो गई हूँ। अब मैं जॉब पर जाने के लिए तैयार हो जाऊँ, और उससे पहले मैं पी ले रही हूँ लस्सी। मैंने लस्सी बनाई है तो आप लोग भी पी लीजिए। ये मत सोचना कि मैंने कम बनाई है, दूध भी रखा हुआ है, दही भी रखा हुआ है, सब कुछ है। और मैं लस्सी बना दूँगी आप लोगों के लिए भी, अगर पीनी है तो वैसे मेरा फ़र्ज़ बनता है पूछने का, क्योंकि अभी आप लोग सामने नहीं हो, और सामने रहोगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो खातिरदारी करनी होगी ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि रिश्तेदार, मतलब जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो अचानक मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि मतलब जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वो मैं क्यों डाल रही हूँ। तो उन्हें क्या परेशानी है। मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। ज़रूरी है दूसरे ही लोग हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकते हैं? हम अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच नहीं सकते? अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते? अगर हमें खुशी मिल रही है कि हम फेसबुक पे या इंस्टा पे वीडियो डाल रहे हैं, तो उन लोगों को क्या जलन हो रही है? अरे जलन होने वाली बात तो अलग है। चलो, हमारी पोस्ट या रील कैसे भी उनके पास पहुंच गई है, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो डायरेक्ट हमारे पास फ़ोन करके ये कहेंगे कि हाँ, कि उनकी बेइज्जती हो रही है। तो कृपया करके इज्जतदार लोग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी इज्जत के बारे में सोचो, अपने घर की इज्जत के बारे में सोचो। हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं खुश हैं। हमारी शादी हो गई है, हम अपने घर पे हैं। हमारे हस्बैंड वाइफ की कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा किसी से कि मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ या मेरा आदमी ऐसे करता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती थी कि ड्रिंक पीता रहता है, ड्रिंक पीता रहता है। तो अगर मैं दूसरों से ये कहती हूँ कि मैं खुश हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। क्या तुमने मेरे घर पे आकर देखा है कि मैं कैसे रह रही हूँ? अगर मैंने पोस्ट डाल दी तो लोगों को बहुत जलन हो गई कि उनकी बेइज्जती हो रही है। उस वक्त तुम्हारी इज्जत कहाँ चली गई थी? जिस वक्त मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, है, तब कोई देखने नहीं आया? तब कहाँ गई थी उनकी इज्जत? मेरे पापा इतने बीमार हुए, तब क्यों नहीं देखने के लिए आए? तब बेइज्जती नहीं हो रही थी कि हाँ मेरे चाचा बीमार हैं या मेरे भैया बीमार हैं? तब बेइज्जती नहीं हो रही थी? अब बेइज्जती हो रही है। वैसे सोशल मीडिया में किसको पता है कि मैं उनके रिश्तेदार हूँ? किसी को भी नहीं पता ना। ये तो उसको पता होगा जिसने मेरी वीडियो देखी है, और मुझे भी नहीं पता भाई मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो, ताकि मुझे भी तो पता चल जाए कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है। तो मैं इज्जतदार लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने बहन बेटियों के बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, खुश हैं। हमें कुछ भी कहने का हक सिर्फ हमारे भाई को और हमारे पापा को है, जो कि सिर्फ हमारे हैं, और हमारा उनके सिवा कोई नहीं है। बस हम बहन भाई, और हमारा परिवार तो पहले ही तुमसे अलग हो चुका है। हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। कई साल हो गए इस बात को, करीब हो गए हैं। किसकी वजह से लड़ाई हुई थी, किसकी वजह से बोलचाल बंद हुई थी, ये तुम्हें भी पता है। या मैं सोशल मीडिया पे सारी बात दोहराऊं या फिर लेकर आऊं क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं हुई थी? तो इसीलिए इज्जतदार लोगों से मैं ये कह रही हूँ कि बस, जब हम तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे, तो तुम्हें भी कोई मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करो। जब मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे बाप, तुम लोगों की बहनों के घर फ़ोन करके कुछ नहीं बोल रहे, तो तुम्हें क्या मतलब है कि तुम मुझे फ़ोन करके बोल रहे हो? और जो तुम ये कह रहे हो ना कि मुझे तुम आगरा से उठवा दोगे, तो मैं ये भी बता दे रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया या मैं किडनैप हो गई या मुझे कुछ हो जाता है, वो यूँ कह रहा था कि मैं बहुत बदमाशों के साथ रहता हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा चलती है, तो मैं उससे ये कह देना चाहती हूँ कि मुझे कुछ भी होगा ना, उसका जिम्मेदार वही होगा। सुधर जाओ, मैं पहले ही बता रही हूँ, सुधर जाओ अपनी हरकतों से। जितनी इज्जत बना रखी है ना, उतनी इज्जत के साथ रहो, वरना जितनी पोल पट्टी है ना, सब खोल दूंगी यहीं पे, मीडिया पे ही, सोशल मीडिया पे सारी पोल पट्टी खोल के रखूंगी कि कितने इज्जतदार लोग हो तुम और कहाँ से इज्जत बनी है तुम्हारी। ठीक है, ज़्यादा मुझे भाषण सुनाने की ज़रूरत है नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे के लिए मोटिवेशन बाद में दूंगी। मेरे पास कोई अपडेट आएगी या मुझसे कोई कुछ कहेगा, मैं फिर बताऊंगी।